गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ एसी। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है, एसी की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें करनी चाहिए इसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इसको हम बोलते हैं सर्विसिंग। एसी की सर्विस को ही हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या सर्विस है क्या चीज़ और क्यों ज़रूरी है। जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज ए शेड्यूल ऑफ प्लान मेंटेनेंस एक्शन एम एट द प्रिवेंशन ऑफ ब्रेकडाउन एंड फेलियर्स। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एसी का सर्विस करने का एक क्या होता है, एक प्लान किया जाता है, एक शेड्यूल बनाया जाता है कि इसको हम इसकी सर्विस करते हैं, एसी की सर्विस करनी चाहिए प्लान के अकॉर्डिंग शेड्यूल वाइज। तो क्यों कर, जिससे कि उसके अंदर जो ब्रेकडाउन्स आती है, जो फेलियर्स आते हैं, वो कम से कम हो जाए, ना के बराबर फेलियर ना आए। अगर हम उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को टाइम टू टाइम रेगुलरली नहीं करेंगे तो क्या होगा, आधे से ज़्यादा फॉल्ट आने, उसमें एसी के अंदर फॉल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अभी जैसे अभी आप 1 वीक तक नहाना बंद कर दो तो आपको अजीब महसूस होगा। ऐसे ही हमारी मशीन है, मशीन को अगर हम टाइम टू टाइम रेगुलरली शेड्यूल वाइज उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ना करें तो उसमें फेलियर आने, कंप्लेंट आनी कस्टमर की स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या एसी की सर्विसिंग जरूर करनी होती है, जिससे कि वो, अगर हम, वही अभी बता रहा था, मैंने आपको बताया कि अगर रेगुलरली टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग करेंगे तो उसमें फेलियर्स ना के बराबर आएंगे, फेलियर्स या कंप्लेंटें नहीं आएगी। अगर हम टाइम टू टाइम सर्विसिंग नहीं करेंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करेंगे इसी की, तो आधे से 50% से ज़्यादा कंप्लेंटें आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम शेड्यूल वाइज और रेगुलरली प्लान करके अगर सर्विसिंग करते हैं एसी की, कस्टमर की, तो क्या, कस्टमर के एसी की, तो क्या होगा, 50% या उससे ज़्यादा कंप्लेंट आनी बंद हो जाती है। ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो क्लियर नजर आ रहा है सबको, मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है? ठीक है। इज योर एसी रेगुलरली सर्विस, क्या आपका एसी रेगुलरली सर्विस होता है? नहीं, नो। अगर नहीं होता तो उसके क्या इफेक्ट, क्या रीजन होंगे? नो। डू यू नो वाई रेगुलर सर्विसिंग इज इंपॉर्टेंट। हम एसी की जो रेगुलर सर्विस करते हैं शेड्यूल प्लान के अकॉर्डिंग, वो क्यों जरूरी है और क्यों, उसका क्या, उसके ऊपर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है? तो नहीं, अगर सपोज करो एसी की पीरियोडिक सर्विस नहीं हो रही है तो क्या उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डस्ट एक्युमुलेशन ऑन कॉइल, जो हमारी कंडेंसर कॉइल होती है या इवोपेटर कॉइल होती है, उसके ऊपर डस्ट जमना स्टार्ट हो जाएगी, सारी कोयलों के ऊपर डस्ट आ जाएगी, क्योंकि एसी रेगुलर चल रहा है, सर्विस नहीं कर रहे, जो एटमॉस्फेयर में जो हवा चलती है, धूल मिट्टी, वो आके किस पे चिपकेगी? कोयलों पे चिपक जाएगी। तो क्या होगा, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? एयर फ्लो अक्रॉस कोयल ड्रॉप्स, जो इवोपेटर का या कंडेंसर कोयल का एयर फ्लो होता है, जो एयर फ्लो निकलता है कोयलों से, वो क्या ड्रॉप हो जाएगा, एयर का फ्लो होना बंद हो जाएगा। उससे क्या होगा, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी भी ड्रॉप हो जाएगी, जो कंडेंसर की हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगी। एयर फ्लो में क्या करता है कि एयर का फ्लो कंडेंसर कोयल का और इवोपेटर कोयल का एयर का फ्लो रुक जाएगा, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी भी ड्रॉप हो जाएगी। कोयलों की जो हीट, कंडेंसर की कोयल की हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी कम हो जाए। क्यों कम हो जाए? क्योंकि इसके ऊपर डस्ट जम गई है यार, वो फिर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, पे क्या होगा, एट इवोपेटर, उस इवोपेटर का भी एयर का फ्लो रुक जाएगा, उसकी भी हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी कम हो जाएगी, जैसे कंडेंसर की होगी, कंडेंसर कोयल कैसे हमारी इवोपेटर कोयल की। रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लो सक्शन प्रेशर। अगर एयर का फ्लो उसके ऊपर रुक जाएगा तो क्या, इवोपेटर के ऊपर बर्फ जमनी स्टार्ट हो जाएगी, कोयलों के ऊपर बर्फ आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या होगा, लो सक्शन प्रेशर, लो सैचुरेटेड सक्शन टेम्परेचर, लो सैचुरेटेड सक्शन टेम्परेचर उसमें होता चला जाएगा।